मुल्क के दीगर शहरों की तरह हाफिजाबाद में भी यौम दिफा को भरपूर तरीके से मनाने के लिए तैयारियां की गई हैं। इसी हवाले से मजीद जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे अंजुम सुहेल से। अंजुम सुहेल, हाफिजाबाद में यौम दिफा को मनाने के लिए किस तरह की तैयारियां की गई हैं और मरकजी तकरीब कहाँ मुनक्किद की जा रही है? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह आज हाफिजाबाद में भी यौम दिफा बड़े ही भरपूर मिली जोश और जज्बे से मनाया जा रहा है। आज यौम दिफा के सिलसिला में मरकजी तकरीब जनाब पब्लिक हॉल में मुनक्किद की गई, जहाँ पे स्कूलों के बच्चे अपने मिली नगमों और तकरीरों के जरिए पाक फौज के शोहदा को उनकी लाजवाल खिदमत गार है। जब 1965 की जंग में पाक फौज के पेश करना है, जिन्होंने अपनी जानों पर नजराना पेश किया। पाक फौज के साथ पंजाब पुलिस के जो शोहदा हैं उन्हें भी जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर अदनान अशरफ की खुसूसी हिदायत पर पाक फौज के शोहदा की कब्रों पर हाजिरी का भी एहतमाम किया गया है और जिली हुकूमत के जो मुख्तलिफ महकमों के अफसरान हैं उनकी ड्यूटियाँ लगाई गई हैं और पाक फौज के जितने भी हाफिजाबाद में शोहदा हैं उनकी कब्रों पर हाजिरी दी जा रही है। वहाँ पर फूलों की चादरें चढ़ाई जा रही है और फातिहा ख्वानी की जा रही है। आज की इस मरकजी तकरीब में जहाँ पे मुअस्सिसीन शहरी जो हैं, स्कूलों के बच्चे जो हैं वो पाक फौज के शोहदा, पंजाब पुलिस के शोहदा को उनकी लाश पेश कर रहे हैं। यकीनन जिंदा कौमें जो हैं वो अपने जो शोहदा हैं उनकी याद इसी तरह मनाती हैं और पूरी कौम को फख्र है कि पाक फौज के जो जवान हैं उन्होंने किसी भी मुश्किल वक्त में मुल्क व कौम की हिफाजत के लिए सीसा पिलाई दीवार साबित हुआ है दुश्मनों के सामने। और आज के दिन को मनाने का मकसद जो है वो उन शोहदा की कुर्बानियों को याद करना और उनके अहले खाना को खराज तहसीन पेश करना है। मुल्क भर में यौम दिफा जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। दिफा की तवील जंग में कई शहीदों और गाजियों के नाम शामिल हैं। इसी में से एक नाम मेजर इमरान का भी है। पेशावर से रिपोर्ट कर रहे हैं सबरानी, देखिए। वजीरिस्तान का इलाका वाना, जहां दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के दौरान सैकड़ों फौजी जवानों ने जामे शहादत नोश किया। उन्हीं शहदा में एक मेजर इमरान भी हैं, जिन्होंने 9 नवंबर 2016 में प्यारे वतन को दुश्मनों से पाक करते हुए अपनी जान का नजराना पेश किया। शहीद मेजर इमरान असलहा सप्लाई करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन में मसरूफ थे कि बारूदी मवाद फटने से वतन अजीज पर कुर्बान हो गए। शहीद मेजर की वालदा अपने जवान बेटे के बिछड़ने पर अफसुर्दा तो हैं, लेकिन शहीद की मां कहलाने पर उनका सर फख्र से बुलंद हो जाता है। मेरे बेटे को अल्लाह ने अच्छी जिंदगी भी दी थी और अच्छी मौत भी दी। जैसा कि वो तस्वीरों में नजर आ रहा है वो बिल्कुल वैसे ही था। अल्लाह ताला ने उसको बहुत अच्छा इखलाक दिया था, न सिर्फ अपने बहन भाइयों के साथ बल्कि बाहर के लोगों के साथ भी वो बड़े इखलाक से पेश आता था। वो मेरे सब इमरान शहीद के भाई कहते हैं कि वो दुनिया के सबसे अच्छे भाई थे। जो लोग चुने हुए होते हैं ना वो शहादत के रुतबे पर फायज होते हैं और हमारे लिए तो वो एक आइडियल थे। जैसे बहन भाइयों में एक आइडियल होते तो हमारे लिए एक आइडियल थे। हर ज़िंदगी के हर मोड़ पर वो हमें गाइड करते थे, हमें अच्छी बातें बताते थे। मेजर इमरान 2006 में फौज में भर्ती हुए और पाक मट्टी की हिफाजत के लिए जान कुर्बान करने का जज्बा लिए बिलाखिर इस मट्टी पर कुर्बान हो गए। बदअमनी के बावजूद अगर वतन अजीज के बासी बेखौफ और निडर जिंदगी गुजार रहे हैं तो उनके पीछे मेजर इमरान शहीद जैसे जवानों की ही कुर्बानियां हैं। कैमरामैन मलिक आदिल के साथ सबा रानी, आज न्यूज़ पेशावर। दहशतगर्दी के जंग के खिलाफ जंग के दौरान मुल्क का दिफा करते हुए कई नौजवानों ने जामे शहादत नोश किया। उन्हीं में से एक पाकिस्तान के दिफा के लिए जान कुर्बान करने वालों की एक तवील फहरिस्त है। उनमें से एक नाम चारसदा तंगी के हवलदार अख्तर अली का भी है, जिसके दरवाजे में दाखिल होते ही चंद मासूम चेहरों ने आंखें नम कर दी। दीर में शहादत का जाम नोश करने वाले अख्तर अली की बेवा गोद में चंद माह की बच्ची लिए दोनों बेटों को भी मुल्क पर कुर्बान करने के जज्बे से सरशार थी। मैं अपने बेटों को भी उनके बाप की तरह नेकअमल बनाऊंगी ताकि वो बहादुरी के साथ इस मुल्क का दिफा करें और फौज में अपने बाप की तरह बहादुर बने और पाकिस्तान का नाम रोशन करे।
योम दिफा के मौका पर पाक फौज के ऑफिसर्स अपने शोहदा की फैमिलियों का हौसला बढ़ाने के लिए उनके साथ खड़े नजर आए, जिसकी एक झलक हमने पेशावर के इस छोटे से घर में भी देखी। कैमरामैन अब्बास के साथ फरजाना अली। दहशतगर्दी के खिलाफ जारी जंग में पाक फौज खान में इंशाअल्लाह के लवाहिकीन से इज़हार यकजहती करके पाक फौज ने मिसाल रकम कर दी। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद उस्मान। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जानों का नजराना पेश करने वाले बहादुर सिपाहियों को खराज अकीदत पेश करना और उनके लवाहिकीन के साथ इजहार यकजहती करना पाक फौज का निस्बुल ऐन है। पाक हम अपने आप को अकेला नहीं समझे, पाक फौज हमारे साथ आए। योम दिफा की मुनासबत से शहीदों को खराज तहसीन पेश करने के लिए स्टेशन कमांडर ब्रिगेडियर इमरान सरताज की पुलिस और पाक फौज के शोहदा के घर आमद पर शोहदा के लवाहिकीन के हौसले बुलंद हुए। आज कमांडर साहब हमारे घर आए और हमें बड़ी खुशी हुई है और इससे हमारे हौसले मज़ीद बुलंद हुए हैं और इंशाल्लाह हम अपनी पाक फौज के शाना बिशाना ठहरे हैं। पाक फौज की तरफ से शोहदा के साथ मोहब्बत का इजहार किया गया तो वहीं इन शोहदा के लवाहिकीन अपने प्यारों की शहादत पर फ़ख्र महसूस करते हैं। हमें अपने शोहदा पर फ़ख्र है जिन्होंने हमारे कल को बचाने के लिए अपने आप को आज कुर्बान किया है। हम भी मुल्क पाकिस्तान के लिए अपनी किसी भी जानो माल की परवाह न करते हुए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। जिंदा कौमें हमेशा अपने शोहदा की कुर्बानियों को याद रखती हैं और उनके हौसले हमेशा बुलंद रहते हैं। कैमरामैन उज़ैफा अजीज़ के साथ मोहम्मद उस्मान अवान, आज न्यूज़, डेरा इस्माइल खान। यौम दिफा की मुनासबत से पाक बहरिया ने नया नगमा और प्रोमो जारी कर दिया है। आइए आपको भी दिखाते हैं। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद ने लक्ष्मीपुर के मकाम पर बहादुरी के आला मिसाल कायम की, जिस पर आपको निशान हैदर के एजाज से नवाजा गया। आपका मज़ार बुरेवाला में है। मियां शाहिद सलीम की रिपोर्ट देखते हैं। मेजर तुफैल मोहम्मद 1914 में होशियारपुर में पैदा हुए। उन्हें 1943 में 16 पंजाब रेजिमेंट में कमीशन मिला, जिसके बाद 1958 में ईस्ट राइफल्स कंपनी में कमांडर की हैसियत से तैनात होकर मशरकी पाकिस्तान पहुंचे, जहां उन्हें भारतीय फौज की उस नफरी से जिसने लक्ष्मीपुर के कुछ इलाका में मोर्चा कायम कर रखा था खाली करवाने का हुक्म मिला। सही अंदाज में पेशकदमी करते हुए आपने भारतीय फौज का मुहासरा कर लिया। दुश्मन की फायरिंग से मेजर तुफैल सबसे पहले जख्मी हुए। जब तक मोर्चा भारतीय फौज से खाली नहीं हो गया, वो अपने दस्ते की क़यादत करते रहे और कामयाबी के बाद जामे शहादत नोश किया। बहादुरी की आला हजार बुरेवाला में है। मियां शाहिद सलीम, आज न्यूज़ बुरेवाला। गिजर कारगिल के हीरो शहीद लालक जान निशान हैदर के मज़ार पर पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। मेजर जनरल साकिब महमूद मलिक ने शहीद लालक जान के मज़ार पर हाजिरी दी है और आर्मी चीफ की तरफ से मज़ार पर फूल चढ़ाए और फातिहा खानी भी की गई। मज़ार पर जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद
ये मनाजिर आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त शहीद लालक जान निशानी हैदर जो कि हीरो हैं गज़र कारगिल जंग के। आपको बताते चलें यहाँ पर इस वक्त दुआ की जा रही है और ये मनाजिर आपको कुछ देर पहले के दिखा रहे हैं। आपको बताते चलें कि यहाँ पर दुआ भी की गई, फूल भी चढ़ाए गए और फातिहा ख़्वानी की गई। मज़ार पर मुख्तलिफ जो रहनुमा हैं उन्होंने शिरकत भी की है और हाज़िरी भी दी है। पाक फौज ने 65 की जंग में सरहदों की हिफाजत की दास्तान रकम की, जो जज्बा आज भी सलामत है। पाक फौज के बहादुर सपूतों ने हर महाज पर हर दौर में वतन पर आंच कभी नहीं आने दी। उन्हीं में से एक बहादुर सिपाही हैं मेजर मुजाहिद मीरानी, जिन्होंने 2011 में वतन पर जान कुर्बान कर दी। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात, मुल्क के लिए जान दे दी मगर वतन पर आंच न आने दी। 26 नवंबर 2011 को सलाला चेक पोस्ट पर फर्ज किया फिजाई हमले में शहीद हुए मेजर मुजाहिद मीरानी शहीद को 2012 में सितारा जुर्रत से नवाजा गया। दुनिया की हर कुव्वत से लड़ने के लिए हम तैयार हैं। लाजवाल कुर्बानी के एवज हुकूमत पाकिस्तान ने शहीद मेजर का ताल्लुक लाड़काना से था। जान का नजराना देने वाले बहादुर सपूत पर बुरसा और पूरी कौम को हमेशा फख्र रहेगा। कराची से ताल्लुक रखने वाले पाक फौज के सिपाही शहीद उमर को खराज अकीदत पेश किया गया। इस मौके पर शहीद के अहले खाना वतन अजीज के खातिर जान कुर्बान करने के जज्बे से सरशार नजर आए। शहीद के अहले खाना से मिलवा रहे हैं कामरान शेख। यौम दिफा के हवाले से शोहदा को खराज अकीदत पेश करने का सिलसिला जारी। जूनियर ब्रिगेड का दस्ता कराची के इलाके औरंगी टाउन में पाक फौज के सिपाही शहीद मोहम्मद उमर को सलामी देने पहुंचा। शहीद के अहले खाना की आंखें नम लेकिन सर फख्र से बुलंद दिखाई दिए। मेरा वो सबसे छोटा सबसे चाहिए सबका था वो, और मैं एक सपना है वो जो मैं पूरा करूंगी। मैं भी आर्मी में जाऊंगी। वो जहाँ शहीद की तस्वीर देखता था कि कहता था कि मैं भी अजीज शहीद होगा, मेरी भी तस्वीर हर जगह लगेगी। पे फख्र है कि मेरा भाई शहीद हुआ, इस कौम के लिए अपनी जान दिया, वो मैं फख्र है उस पर। मोहम्मद उमर जज्बा शहादत लिए 2016 में फौज में भर्ती हुए और 2017 में दुश्मनों का मुकाबला करते हुए जामे शहादत नोश की। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, लहू जो है शहीद का वो कौम की ज़कात है। मोहम्मद उमर के वालिदैन का कहना है कि फ़र्ज़ एक कर्ज़ है और उनके प्यारे बेटे ने ये कर्ज़ चुकाकर मुल्क और कौम का नाम रोशन कर दिया। कामरान शेख, आज न्यूज़, कराची। मेरे ख्याल में ज़बरदस्त लीडरशिप स्किल्स का मुजाहरा किया गया, उसके बारे में मज़ीद जानते हैं। तो कमांडर मोहसिन, अगर आप थोड़ा सा हमें बताएं, जिस तरह के जिक्र यहाँ पे सबमरीन गाजी का हो रहा था एंड देन लेटर ऑन द कमांडिंग ऑफिसर जो इस ऑपरेशन में डेमोन्स्ट्रेट किए गए। लेकिन मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ी क्वालिटी जो लीडरशिप की थी वो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, यू राइटली सेड, कि हमारे जो कमांडर्स थे जो एंड देन लाइक वी हैव सीन a commander Karamat Rehan Niazi, who was then the commanding officer of the Sameen Ghazi, he moved on to be the chief of the naval staff. तो वो जो वॉर फ्रंट पे लर्निंग एक्सपीरियंस उनको मिला और उन्होंने फिर वो ट्रांसफॉर्म किया पूरी नेवी में, जब वो खुद 1979 से 83 तक चीफ ऑफ नेवल स्टाफ रहे। It's one thing to have a game plan and a war plan, लेकिन being a part of it and leading it is a whole different ball game. Lieutenant Faryal, आपसे भी पूछना चाहूँगी कि we know that the highest rank till date a lady officer has risen up to is of a commander. तो आप क्या feel that the ladies are going to take on even higher ranks? जी बिल्कुल, अभी भी लेडी ऑफिसर्स काफ़ी सारी फील्ड्स में पाकिस्तानी भी ज्वाइन कर रही हैं एंड दे आर प्रोसीडिंग टू द हायर रैंक्स एज वेल। तो मैं यही बताना चाहूँगी अपने ऑडियंस को भी कि पाकिस्तान भी में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं लेडीज़ के लिए भी कि वो भी आगे आएँ और ज्वाइन करें फोर्सेस को।
एंड बेसिकली इट इज़ लाइक अ फैमिली, वी आर लाइक अ फैमिली, कि आप ये आइसोलेटेड ना फील करें कि लड़कियों की फ़ोर्स नहीं है और लड़कियों को नहीं जाना चाहिए फोर्सेस में, ये मैंस जॉब है, तो ये बिल्कुल भी नहीं माइंडसेट होना चाहिए। आप लोग बिल्कुल आए फॉरवर्ड और ज्वाइन करें, उसमें काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं एंड यू कैन एक्सेल टू द हायर रैंक्स। अच्छा, ये जो हॉलमार्क है पाकिस्तान नेवी का, बल्कि पाकिस्तान की तमाम फोर्सेस का, द लीडरशिप स्किल्स, और आज हम कहते हैं कि थ्रेट उस तरह का नहीं, वॉर की भी मेरे ख्याल में जो शक्ल है, जो तरीके हैं, वो बहुत बदल चुके हैं। तो आज प्रेजेंट डे में जब हम पेट्रोलिंग में बात करते हैं, रीजनल सिक्योरिटी, रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी में पाकिस्तान नेवी का जो किरदार है, तो बहैसियत एक ऑफिसर के हाउ डू यू सी इट, व्हाट काइंड ऑफ प्राइड डू यू फील, कितना हम तैयार होने की कोशिश करते हैं, द रोल एंड द कैरेक्टर ऑफ इट? बिल्कुल, जैसे कि अभी जिक्र कर रहे थे इस बात का कि पाकिस्तान का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन वो फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया, तो पाकिस्तान के ऊपर और पाकिस्तान नेवी के ऊपर स्पेसिफिकली काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है। तो माशाल्लाह पाकिस्तान नेवी उस लिहाज से ग्रो कर रही है और अपने आप को एक्सटेंड कर रही है, जो बेसिकली हम एक 20 ईयर्स फॉरवर्ड प्लान जहन में रख के चल रहे हैं कि हमें आगे 20 ईयर्स तक क्या क्या चीज़ें एक्वायर कर लेनी है, क्या हमारे पास शिप्स, सबमरीन्स और एयरक्राफ्ट नए इंडक्ट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द प्लान, ताकि हम उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को इफेक्टिवली कैटर कर सकें। सही। आप क्या कहेंगे कैप्टन साहब, थ्रू आउट जब हम कहते हैं कि इन द पीस टाइम एज वेल देयर सो मेनी थ्रेट्स, और जब जो थ्रेट की शक्ल है, जो तरीका है, जो the threat itself has changed and evolved. In the time of peace, what is the role of Pakistan Navy? और ख़ास तौर पे जब हम threats जिसमें हम कंसिडर करते हैं, स्मगलिंग भी है, टेररिज्म भी है, how do you eliminate those threats? मैडम, सबसे पहले मैं इसमें बताना ये चाहूँगा कि ये सबसे पहले हमारे रीजन के लिहाज से कि ये बड़ा, जहाँ पे पाकिस्तान की लोकेशन है, बड़ा ग्लोबली अरेबियन गल्फ, जहाँ से सारी मैक्सिमम फ्यूल की सप्लाईज जो दुनिया के लिए जो निकल रही हैं वो अरेबियन गल्फ से निकलती हैं और फिर आगे पूरी वर्ल्ड में सप्लाई होती है। इसी तरह ही बाकी जो चाइना की प्रेजेंस की वजह से और बाकी जो है ओवरऑल जो यहाँ पे ट्रेड वॉल्यूम है बहुत ज़्यादा है इस पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ दी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड के अंदर जो है। तो यहाँ पे इसी तरह ही क्योंकि इंटरनेशनल शिपिंग और हमारी जो अपनी नेशनल शिपिंग है, इसको जो है पीस टाइम के दौरान जो थ्रेट्स, शिपिंग को भी थ्रेट्स हैं, इसके अलावा जो हमारी समंदर है, इसको जो मिसक्रिएंट्स हैं या जो इस तरह जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जिसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं फॉर स्मगलिंग ऑफ द नारकोटिक्स, जो कि फिर सब्सिक्वेंटली टेररिज्म में यूज़ का पैसा टेररिज्म में यूज़ होता है, आर्म स्मगलिंग के लिए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए। इसी तरह इस एरिया के अंदर जो है, जो अफ्रीका के सोमालिया के साथ पायरेसी का कुछ अर्सा पहले बहुत ज़्यादा सीवियर थ्रेट था, मर्चेंट शिपिंग जो यहाँ से ट्रांजिट करती थी इस एरिया से। तो पाकिस्तान नेवी ने हमेशा से, जब से ये ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम जब यूएस ने शुरू किया अफगानिस्तान के अंदर 2004 में, तो पाकिस्तान नेवी ने कोalition को ज्वाइन किया। जो कोalition का ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम का जो सी का पार्ट था, उसको कोalition मैरीटाइम कैंपेन प्लान कहा जाता है, जिसको पाकिस्तान नेवी ने 2004 में ज्वाइन किया, इसकी टास्क फोर्स 150 को। इसी तरह जब पायरेसी का थ्रेट आया तो 151 को 2009 के अंदर पाकिस्तान नेवी ने ज्वाइन किया। और इस मैं आपको ये भी बताऊं कि इन फोर्सेस को पाकिस्तान नेवी के ऑफिसर्स ने लीड भी किया है। वहाँ पे जो इनके जो हेडक्वार्टर है उसके अंदर हमारी प्रेजेंस थ्रू आउट रही है, मेंटेन रही है वहाँ पे। उसके लिए अभी जो रीजनल सिचुएशन है और बाकी जो सूरत हाल है, उसके लिहाज को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान नेवी ने रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी पेट्रोल शुरू किया, जिसका मकसद जो इस एरिया के अंदर जो इम्पोर्टेंट चोक पॉइंट्स या क्रिटिकल एरियाज़ हैं जहाँ से सारी शिपिंग क्रॉस करती है, वहाँ पे अपनी प्रेजेंस रखना। इसका मकसद जो है यही है कि जो पीस टाइम में जो सी के अंदर जो है गुड ऑर्डर को मेंटेन किया जा सके, ताकि वहाँ पे इलीगल एक्टिविटीज़ जो है वो डिटेक्शन, कोई चीज़ डिटेक्ट होती है, जो इलीगल एक्टिविटी को डिटेक्ट होती है, तो उसके अंदर टाइमली रिस्पॉन्ड किया जाए। और मैं यहाँ भी आपको ये भी चीज़ हाईलाइट करूँ कि इस प्रेजेंस से, अगर जिस तरह आजकल के हालात के अंदर क्लाइमेट नेशनल डिज़ास्टर भी बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ गए, तो उस चीज़ में अगर कोई इसी तरह का ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस या डिज़ास्टर रिलीफ क्या कोई ज़रूरत पड़े, तो वो शिप्स जो फॉरवर्ड डिप्लॉयड है वो इमीडिएटली रिस्पॉन्ड कर सकें उस चीज़ के अंदर, ताकि वो कभी-कभार कोई क्लाइमेटिक सिचुएशन में कोई जहाज़ फंस जाता है, उसको रेस्क्यू करने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन यू वेरी राइट, द थ्रेट्स आर सो रियल। जिस तरह हम टेररिज्म की बात करते हैं, स्मगलिंग की बात करते हैं, इवन द स्मॉल मिसक्रिएंट एलिमेंट्स, जिसमें कहा जाता है कि जो कोई डीजल स्मगल करने लगता है, कोई मनी लॉन्ड्रिंग का जिक्र होता है। सो आई थिंक द रोल, चाहे वो ख्याल में जंग का ज़माना हो, चाहे वो पीस टाइम्स हो, द रोल ऑफ द फोर्सेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जिस जज्बे के साथ, जिस हिम्मत के साथ आप लोग इन तमाम सूरत हाल को फेस करते हैं और हर वक्त तैयार रहते हैं, मेरे ख्याल में ये हर पाकिस्तानी के लिए बायस फ़ख्र है। वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया कैप्टन साहब, कमांडर साहब एंड लेफ्टिनेंट फरियाल, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और हमारी ट्रांसमिशन कंटिन्यू करेगी, लेकिन यौम दिफा के मौके पर ज़रूर याद रखें हमारे हीरोज़ को, जो वाकई होने वाली पार्टी
मैं आने वाला हूँ छुट्टियों पे, तो इस तरह से बात होती थी। अच्छा, ये शहादत से पहले जब उनकी इतनी टफ़ ट्रेनिंग होती थी, इतना अरसा वो आपसे दूर रहते थे, मुख्तलिफ़ जगह उनकी पोस्टिंग्स हुई रहती थी, तो उस वक्त आपके क्या तासुरात, क्या जज्बात होते थे? क्योंकि ये बड़ा एक मुश्किल कठिन वक्त होता है, तो बहैसियत एक फ़ैमिली के मिस करते होंगे, कोई भी खुशी का मौका है, साथ नहीं है, उस वक्त क्या फ़ीलिंग्स होती थी? हम लोग बहुत मिस करते थे अपने भाई को, बस कॉल पे बात करते थे और ये कहते थे कि बस आ जाओ छुट्टियों पे, छुट्टियों पे आ जाओ। और ये था कि उनका साथ रहने का, बहनों से भी बहुत मोहब्बत करते थे और जब भी आते तो हमारे घर ऐसा लगता था ईद का समय, सही, वो जब भी आते कहीं बाहर जाने का हमारा बन जाता था। सुभान भाई, आपके पास दोबारा आना चाहूँगी। तो 1965 की जंग के बाद ने कहा कि एक जोश, एक वलवला अपनी जगह था, कोई ऐसी बात आपको उनकी, क्योंकि हम कहते हैं ना कि फ़ौजी बड़े डिसिप्लिन्ड होते हैं, उनकी लाइने का वक्त मिलता है, तो आपको कोई अपने वालिद की कोई ऐसी बात, कोई ऐसी नसीहत याद हो जो उन्होंने आपसे की हो? वालिद साहब को एक तो टाइम, यानी कि साल के बाद छुट्टी आना बड़ी मुश्किल से, फिर अपने रिश्तेदार, अहबाब, दोस्तों, कोई आपकी वालदा कोई वाक़या बताती हो? हाँ, वालदा को बस यही कहते थे कि बच्चों को पढ़ाओ और उसके बाद फौज में उनको, उनकी ख्वाहिश थी कि आप में से लोग फौज में जाएं। हाँ, कि पढ़ाएं और उसके बाद हम है ना इनको फौज में भेजेंगे एज ए कमीशन भी और जो भी जैसे भी है। तो बस वो वालदा से तो आप बच्चों पर तालिब के मुतालिक कहते हैं, उन पर सख्ती और उनकी पढ़ाई का सारे सब चीज़। और आपके वालिद के बाद, यानी उनकी शहादत के बाद की जो ज़िंदगी थी, उसमें आपने किस मौके पे उनको सबसे ज़्यादा मिस किया? वैसे तो ये वो बात है कि आपको हर मौके पे ही उनकी याद आती होगी। बस बेटा, जब हमने बहन की शादी की उस वक्त सबसे ज़्यादा मिस किया आपने तो, यानी हर लम्हा ही ऐसा होता है, इंसान सोचता है कि आज वो होते तो ये देख के कैसा महसूस कर रहे होते हैं अपने। हाँ, और बहुत, यानी आज इनको यहाँ पे बुलाने का मकसद आप सब लोगों के सामने यही है कि हम जिन चीज़ों को कितना रेगुलर समझते हैं, कई दफ़ा बात करते तो बड़ा केयरलेसली लोग कहते हैं कि जी सिपाही हैं तो वो तो लड़ने के लिए ही ट्रेंड है, ये उनका काम है, लेकिन जो उनके पीछे रिश्ते होते हैं, जो उनकी फैमिलीज़ होती हैं, उनके लिए वो एक फ़र्द हैं और उनकी ज़िंदगी का महवर है। उनके बग़ैर ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ये वो कुर्बानी है जो ये फैमिलीज़, जो हमारे शोहदा आपके और हमारे लिए देते हैं। इसी बात पे एक छोटा सा ब्रेक एंड वील बी राइट बैक। अभी आपको लिए चलते हैं लाहौर के फोर्ट्रेस स्टेडियम में यौम दिफा की तकरीब जारी है। हाज़रीन, अब कैप्टन इदरीस फायर का हुक्म देंगे, दिल थाम कर बैठिएगा। हाज़रीन, जैसा कि आपने देखा इस वक्त 26 फील्ड रेजिमेंट आर्टिलरी का कामयाब मुजाहिरा। हाज़रीन, जैसा कि आपने देखा इस वक्त दिलों को गरमा देने वाला 26 फील्ड रेजिमेंट आर्टिलरी ने कामयाबी के साथ 122 मिलीमीटर हॉविट्ज़र फील्ड गन्स की मदद से दुश्मन को तबाह करने का शानदार मुजाहिरा आपके सामने पेश किया, जो आपकी हौसला अफजाई का मुस्तहिक है। तालियों की गूंज में इन्हें रुखसत कीजिए। हमारे ये जवान जो कि 26 फील्ड रेजिमेंट आर्टिलरी से बिलोंग करते हैं, इन्होंने आर्टिलरी कॉम्बैट एक्शन का दिलों को गरमा देने वाला इनकी गरजती तोपें जो कि दुश्मन को नीस्त तो नाबूद कर सकती हैं,
मिल्लत को कर दिया सरफराज मरहबा, ये हौसला, ये अज़्म, ये एजाज मरहबा। ख़वातीनो हज़रात, हवाबाज हवाओं को चीरते हुए स्टेडियम की जानिब बढ़ रहे हैं, तो नाज़रीन दिल थाम कर बैठिए और अपनी निगाहें बुलंद रखिए, क्योंकि अब आपके सामने एविएशन फ्लाई पास का मुजाहिरा पेश किया जाएगा, जिसमें मुशाक, एक्रेल, जेट रेंजर, MI-17 और कोबरा गनशिप हेलीकॉप्टर आपके सामने फजाई मुजाहिरा पेश करेंगे। आपसे गुजारिश है कि इन्हें भरपूर दाद दीजिएगा। अब से कुछ सेकंड्स के बाद स्टेडियम की हुदूद में बाईं जानिब से 3 मुशाक तैयारे एंटर होने जा रहे हैं। तो दोबारा कहूंगी कि दिल को थाम कर बैठिए, आप बहुत ज्यादा महसूस होने जा रहे हैं इस इवेंट से। आपको बताऊं कि आपके सामने ये 3 मुशाक तैयारे एरोहेड फॉर्मेशन में स्टेडियम की हुदूद में दाखिल हो रहे हैं और अब से कुछ सेकंड्स के बाद ये स्टेडियम के हुदूद में दाखिल हो जाएंगे। में दाखिल हो चुके हैं ये 3 मुशाक तैयारे एरोहेड फॉर्मेशन में मगरिब की सम से अपने एविएशन स्टाइल में मेहमान खुसूसी इज्जतमाब गवर्नर पंजाब जनाब चौधरी मोहम्मद सरवर को सलामी पेश करेंगे। ये 3 मेजर इरफान है, दूसरे दस्ते में मेजर वली, कैप्टन शफात और तीसरे में मेजर नवीद और कैप्टन ज़शान, और ये सलामी पेश कर दी गई। 3 मुशाक तैयारों की जानिब से मेहमान खुसूसी गवर्नर पंजाब को सलामी पेश कर दी गई है। लेकिन अभी ये तैयारे स्टेडियम से बाहर बिल्कुल नहीं गए, ये दाईं जानिब मुड़े और दाईं जानिब अब आप देखिए कि वहां से ये जाएंगे स्टेडियम के बिल्कुल फ्रंट साइड पे। अपनी नजर जरा दौड़ाइए हाजिरीन, आपको सामने नजर आ रहा होगा जिसपे लिखा है यौमे दफा शोहदाए पाकिस्तान और साथ शोहदा की तस्वीर नजर आ रही हैं। ठीक इसी मुकाम से ये तैयारे दोबारा स्टेडियम में एंटर होंगे, इसी जोश के साथ, इसी जज्बे के। और आपको मैं बता दूं, पुरवकार तकरीब में वजीर आला पंजाब और गवर्नर पंजाब ने शिरकत की। पेशावर के शहीद कारगिल कर्नल शेर खान स्टेडियम में होने वाली तकरीब ने हाजरीन का लहू गरमा दिया। कोयटा में यौम दफा के मौके पर पाक फजाइया की तकरीब में वजीर आला जाम कमाल मेहमान खुसूसी थे। पाकिस्तान की शहर कश्मीर में भी यौम दफा की तकरीबात हुई, जिसमें पाकिस्तान पर मर मिटने का अहद किया गया। सियालकोट, बूरेवाला, रहीम यार खान, जहलम में होने वाली तकरीबात में अर्ज वतन की हिफाजत का अहद किया गया। सादकाबाद, मिट्टी, कनकोट समेत दीगर इलाकों में दिफाए पाकिस्तान की शानदार तकारीब हुई। अहद अपनी धरती माँ से किया गया कि जान निसार कर देंगे, तेरी हिफाजत से गुरेज न करेंगे। जी नाज़रीन, लाहौर के फोर्ट्रेस स्टेडियम में यौम दिफा की शानदार तकरीब जारी है और इस स्टेडियम में शोहदा के वर्सा और शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद है। इसी तरह की तकरीबात दीगर शहरों में भी की जा रही हैं। पेशावर से हमें ज्वाइन करेंगे हमारे नुमाइंदे काशान, जबकि कोयटा से हमारे साथ होंगे खालिद, और अभी लाहौर से हमें ज्वाइन किया है तारिक खान ने। जी तारिक, आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे, क्या मनाजिर आपने तकरीब के दौरान देखे, कैसा जोश जज्बा पाया जाता था शहरियों में? लाहौर में जो सबसे अहम तकरीब है वो फोर्ट्रेस स्टेडियम में हुई, जहाँ पे तोपों की सलामी दी गई और बड़े लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया, दाद दी और बड़ा जज्बा देखा जा रहा है लोगों में। लाहिकीन जो हैं शोहदा के वो मौजूद हैं, आम शहरी जो हैं वो मौजूद हैं, और जो आर्मेड फोर्सेस हैं उनके अफसरान, उनकी फैमिलीज जो हैं वो इस मौका पर मौजूद हैं। गवर्नर पंजाब जो सरवर चौधरी हैं वो मेहमान खुसूसी हैं, जबकि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और कोर कमांडर लाहौर और आमिर रियाज और जो है वो मौका पर मौजूद हैं। इस हवाले से यहाँ पे खुसूसी तौर पर मुख्तलिफ जो इवेंट्स हैं वो करवाए गए और उन लोगों ने दाद दी। खासतौर पर दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई का मुजाहरा जो है वो भी दिखाया गया करके, जिसे बहुत अप्रिशिएट फजाई मुजाहरा जो है वो दिखाया गया। पैराशूटर के जरिए बैंड जो है मुख्तलिफ धुनें जो हैं वो बजाई गई और लोग खूब महसूस भी हुए और उन्हें दाद दी। इसके अलावा जो है घुड़सवारी और
तरबियत याफ्ता कुत्तों का मुजाहरा जो मुख्तलिफ इवेंट्स पे जो है इंतहाई शानदार तकरीब जो कि लाहौर में जारी है। रुक करेंगे पेशावर का। पेशावर के कर्नल शेर खान शहीद स्टेडियम में भी यौम दिफा के हवाले से खुसूसी तकरीब का सिलसिला जारी है। वहां पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे काशान। काशान, आपसे जानना चाहेंगे क्या मनाजिर आपने देखे, क्योंकि यहाँ पर घुड़सवारी और इसके अलावा नेजाबाजी के मुकाबले भी हुए, क्या मनाजिर आपने देखे? बिल्कुल, कर्नल शेर खान उसके जो मेहमान खुसूसी थे वो कोर कमांडर पेशावर थे। बेहतरीन जबरदस्त खिराज तहसीन उन के नजर दिया। यहाँ पर आए शुरका के लिए मुख्तलिफ तकारीब रखी गई, मुख्तलिफ किस्म के स्टॉल्स लगाए गए जिसमें जंगी सामान रखा गया, जिसमें शुरका ने भरपूर अंदाज में शिरकत, न सिर्फ शिरकत की बल्कि सेल्फियां भी लेते रहे। और जब हमारी यहाँ पर लोगों से बातचीत हुई तो उनका ये कहना था कि आज के ये जो फिजाई करतब थे और जो जमीनी करतब थे, नेजाबाजी, घोड़सवारी, इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म की जो और करतब थे, तो वो लोगों का ये कहना था कि आज हमें पता चला कि हमारा दिफा कितना मजबूत है और इस दिन को इससे ज्यादा सेलिब्रेट करना चाहिए ताकि लोगों में इसके बारे में अवेयरनेस आए कि हमारा दिफा कितना मजबूत। काशान, आप हमारे साथ मौजूद है। पेशावर की सूरत हाल से हमें बता रहे हैं वहां पर भी खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया है। कोयटा का रुख करेंगे। यौम दिफा की मरकजी तकरीब यादगार शोहदा पर जारी है। वहां पर मौजूद है मोहम्मद खालिद। खालिद, आपसे जानना चाहेंगे जज्बा कितने उरूज पर देख रहे हैं आप? यौम दिफा की मरकजी तकरीब यादगार शोहदा कोयटा में मुनक़िद की जा रही है। इसके अलावा बलूचिस्तान के इस मरतबा हर तहसील और जिले की सतह पे तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है। मरकजी तकरीब के मेहमान खुसूसी वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम का मेहमान है। इसके अलावा आला अस्करी और सियासी क़यादत यहाँ पे मौजूद हैं, अवामी नुमाइंदे मौजूद हैं। आज की जो ये मरकजी तकरीब है इसमें आर्मी का बैंड और वज़ीर आला का मुख्तसर खिताब होगा, जिसके बाद शोहदा की फैमिली कोयटा क्लब में आई हुई है उनसे भी इंस्ट्रक्शन कराया जाएगा। मीडिया का बड़ी फैमिली यहाँ पे आई हुई। पहली मरतबा बलूचिस्तान में जो तकरीब मुनक़िद की जा रही है वो हर जिले और तहसील की सतह पर मुनक़िद की जाएगी, जिसका मकसद यह है कि दुश्मनों के खिलाफ जो बैरूनी और अंदरूनी साजिशें की जा रही है उसे अवाम में शऊर बेदार किया जाए ताकि दुश्मनों की साजिशों से जिस तरह दिफा पर शहीदों और गाजियों को पाक फौज की जानिब से और तमाम अवाम की जानिब से सलाम पेश किए जाने का, खराज अकीदत पेश किए जाने का सिलसिला जारी है। इसी सिलसिले में मुख्तलिफ तकरीबात का भी इनेकाद किया गया है। हमें अपडेट कर रहे थे पेशावर से काशान, लाहौर से हमारे साथ मौजूद थे तारिक खान, जबकि कोयटा से हमें खालिद ने ज्वाइन किया था। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। पाक फिजाइया के चाको चौबंद दस्ते ने मज़ार कायद पर गार्ड्स के फराइज संभाल लिए हैं। एयर वाइस मार्शल नदीम साबिर ने परेड का मुआयना किया और मज़ार पर फूल चढ़ाए। तफसीलात आपको दिखाएंगे इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान के मज़ार पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब, कौमी तराने की गूंज ने लहू गरमा दिया। मेहमान खुसूसी एयर वाइस मार्शल नदीम साबिर ने परेड का मुआयना किया। अकेडमी के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड्स के फराइज संभाल लिए। पाक फजाइया की परेड ने मिली नगमों की धुनें बजाकर हाजरीन का लहू गरमा दिया। एयर वाइस मार्शल नदीम साबिर ने मज़ार पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाए और फातिहा ख्वानी भी की। वफ़िल आखिरति हसनतन वक़िना अज़ाबन नार। मेहमान खुसूसी का कहना था कि पाक फजाइया मुल्क के दिफा के लिए तैयार है। तकरीब के अख्ताम में एयर वाइस मार्शल नदीम साबिर ने मेहमानों की किताब में तासुरात भी दर्ज किए। नेवल हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में पाक बहरिया की खुसूसी तकरीब हुई। आपको बताएं नेवल चीफ ने अपने पैगाम में कहा कि शुजाअत के कारनामे रकम करने वालों को खिराजे तहसीन पेश करते हैं।
समंदरों के निगेबां, लहरों के हुक्मरां, पाक बहरिया के बहादुर जवां। इस्लामाबाद के नेवल हेडक्वार्टर में यौम दिफा पाकिस्तान की पुरवकार तकरीब हुई। इस बात का भी कि अल्लाह मोमिनों का कभी अजर जाया नहीं फरमाते, वमा अलैना इल्लल बलाग। वाइस चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल कलीम शौकत ने नेवल चीफ एडमिरल जफर महमूद अब्बासी का पैगाम पढ़कर सुनाया। पाक बहरिया की अब्बास गाजी के खौफ से भारतीय बहरिया का त्यारा बरदार जहाज होने के बावजूद अपना ही पानियों में मुक़य्यद होकर रह गई। ये हमारे बहादुर पेशरों के वसीम कारनामे हैं जिन्होंने हमारा सर ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए और फातिहा पढ़ी। शोहदा को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। चलो वाइस एडमिरल ने शोहदा के अहले खाना से भी मुलाकात की, जिसके बाद शोहदा के अहले खाना ने भी यादगार पर फूल चढ़ाए। लाहौर में भी यौम दिफा के मौके पर मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद किया गया। गैरिजन कमांडर मेजर जनरल मोहम्मद आमिर ने मज़ार इकबाल पर फूल चढ़ाए। मेजर शबीर शरीफ शहीद की कब्र पर GOC 11 डिवीजन मेजर शाहिद महमूद ने हाजिरी दी। अतीक मलिक की रिपोर्ट दिखाएंगे। हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती है। शरीफ शहीद की कब्र पर फूलों की चादर चढ़ाकर किया गया। मेजर शाहिद महमूद की जानिब से मेजर शबीर शरीफ शहीद की कब्र पर हाजिरी दी गई। इस मौका पर मेजर शबीर शरीफ शहीद की हमशीरा और उनका बेटा भी मौजूद था। दूसरी जानब गैरिजन कमांडर मेजर जनरल मोहम्मद आमिर की क़यादत में पाक फौज के दस्ते ने मिज़ार इकबाल पर हाजिरी दी और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से फूलों की चादर चढ़ाई। तकरीबात के दौरान आर्मी के चाको चौबंद दस्ते की जानिब से सलामी भी पेश की गई। इस मौका पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात भी किए गए थे। कैमरामैन मोहम्मद अख्तर के साथ अतीक मलिक, आज न्यूज़ लाहौर। कारगिल के हीरो शहीद लालक जान को निशाने हैदर से नवाजा गया। वो एक बहादुर सपूत थे जिन्होंने बहादुर की लाजवाल दास्तान रकम करते हुए जाम शहादत नोश किया। गजर से दुर्दाना शेर की रिपोर्ट। पाकिस्तान के बहादुर सपूत हवलदार लालक जान शहीद निशान हैदर ने कारगिल के खतरनाक तरीन महाज पर वतन अजीज की सरहदों की हिफाजत करते हुए मुल्क की गुलशन की आबियारी के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। हवलदार लालक जान शहीद निशान हैदर 17 मार्च 1967 में जिला गजर की तहसील यासीन के दूर उफ्तादा गाँव हुंदूर में पैदा हुए। मैट्रिक तक तालीम हासिल की। 1984 में पाक आर्मी में शामिल हुए। 1985 में 12 रंगाई से वाबस्ता हो गए। 1999 में जब कारगिल वार हुआ तो उस वक्त हवलदार लालक जान छुट्टियों पर गए। अपनी छुट्टियों की परवाह किए बगैर ये सपोत महाजन पर पहुंच गया और बहादुरी की लाजवाब दास्तानें रकम करते हुए 7 जुलाई 1999 को अपना मिशन को पाए तकमील तक पहुंचाते हुए अपनी जान की कुर्बानी दी। फोर्स कमांडर की लिबर्टी जब हम लालक जान का नाम लेते हैं तो यकीन करें कि खून में एक खोलने का अंसर पैदा होता है। एक जज्बे की जो हाइट है वो महसूस होती है। दुर्दाना शेर, आज न्यूज़ गिजर। यौम दिफा पर पाक फौज की जानिब से जारी नगमे ने कौम का लहू गरमा दिया। नगमे में शोहदा को खिराज अकीदत
बलूचिस्तान जान कमाल ने कोयटा में यादगार शहादा पर हाजिरी दी है, फूल चढ़ाए और फातिहा खानी भी की। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल जिन्होंने कोयटा में यादगार शोहदा पर पानी भी की गई है। आपको बताएं कमांडर सदर्न कमांड लेफ्टिनेंट जनरल आसिम बाजवा भी उनके हमरा थे। ये मनाजिर आपको दिखा रहे हैं। आपको बताते चलें कि वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी है। आपको बताते चलें कि यादगार पर फूल चढ़ाए गए हैं और फातिहा खानी भी की गई है। इस मौके पर कमांडर सदर्न कमांड लेफ्टिनेंट जनरल आसिम बाजवा उनके साथ मौजूद है। शोहदा को जारी है। इसी सिलसिले में वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल जो कि कोयटा में यादगार शोहदा पर पहुंचे हैं, वहां पर उन्होंने हाजिरी दी है, फूल चढ़ाए हैं और फातिहा ख्वानी भी की है। हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ कोयटा मुजीब अहमद। मुजीब अहमद, अपडेट कीजिएगा। जी सादिया, ये मरकजी तकरीब है कोयटा की और ये यादगार शोहदा अदा की जा रही है। यहाँ पे वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान पहुंचे हैं और उन्होंने यादगार शोहदा पे फूलों की चादर चढ़ाई है, फातिहा खानी की है। यहाँ पे उन्हें सलामी भी दी गई है चाकू चौबंद दस्ते की जानिब से। उनके हमरा कमांडर सदरन कमांड 4 करोड़ रुपया हमारा इस वक्त फॉरेन लोन है। जब परवेज मुशर्रफ साहब की हुकूमत गई थी ये 6000 करोड़ था, जब जरदारी साहब की हुकूमत गई ये 13000 करोड़ था, और अब जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत से हुकूमत हमें ट्रांसफर हुई है तो ये 28000 करोड़ रुपए के ऊपर है। सो अगर सरकारी किटी में मुल्क का हाल जो है वो ये होगा, मुल्क के खजाने में पैसे ये नहीं होंगे, तो जाहिर है मीडिया के लिए पैसे नहीं होंगे, पाकिस्तान के लोगों की डेवलपमेंट के लिए पैसे नहीं होंगे, स्कूल के लिए पैसे नहीं होंगे, तालीम। सेरा आपका हम सब का ये फर्ज है कि हमने ये कलेक्टिव हमारी सोच है वो होनी चाहिए। इसमें हमारा एक तो इज्तिमाई फायदा तो है ही है, जाहिर है मुल्क ऊपर जाएगा, हमारी खुशी है, लेकिन हमारा जाती फायदा भी इसी पे वाबस्ता है। इसलिए कि अगर हम चाहते हैं कि मीडिया के फंड ज्यादा हो तो मुल्क अमीर होगा तो फंड दिए जा सकेंगे। मुल्क के खजाने में कुछ नहीं होगा तो मीडिया को कैसे जो है वो प्रमोट आप कर सकते हैं, आप कल्चर को कैसे प्रमोट कर सकते हैं, आप किसी को क्या प्रमोशन। तो पहला पॉइंट तो मेरा ये है। दूसरी बात यह है कि इसी को आगे ले जाते हुए थोड़ा सा आपको, हमारे इदारे जो है वो बिल्कुल बैठ गए हैं। ये जो हालत हुई है ये इसलिए हुई है कि इदारों का स्ट्रक्चर हमारा, खुसूसन हमारे जो सिविलियन इदारे, से बात शुरू होती है निजामी साहब जो हमारी मीडिया रेगुलेटरी बॉडीज की है। मीडिया रेगुलेटरी बॉडीज में क्या है, पैमरा एक ऑर्डिनेंस के ऊपर चल रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसकी कुछ अहम शिकें जो थी वो आप ही के केस में आपको बना के वो स्ट्राइक डाउन कर दी और अब वो ऑर्डिनेंस के ऊपर चल रहा है। प्रेस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान का जो चेयरमैन है उसको हटा दिया गया है, वो नॉन फंक्शनल है। पीटीए एक इदारा। अब ये इशू क्या है, अभी जो आप तमाम लोग, सारे जो प्रिंट के लोग बैठे हैं, आप लोग खुद भी इस बात को समझते हैं, जिस तरीके से इंटरनेट की स्पीड ऊपर जा रही है, जिस तरीके से कंप्यूटराइजेशन बढ़ रही है, प्रिंट मीडिया है उसका ये आखिरी 10 साल है। इसी तरह से ये टीवी के भी आखिरी 10-15 साल है। ये जो हमारी जो सोच है, इसको इस बात के ऊपर जरूर आप लोग अपना जो है वो पैकेज करें कि जो टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन पाकिस्तान जो दुनिया ने देखा है, जो 1975 से लेके और 1999 तक, यानी 2000 से पहले, 21वीं सदी से पहले जो आपने टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन देखा है 25 साल में, अगले 10 साल में उससे 3 गुना बड़ा टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन आने वाला है। और इम्तिहान तो खैर इसके ऊपर जो है और भी बहुत सारे दोस्त हैं जो ज्यादा जो है वो करते हैं। अल्टीमेटली आपको डिजिटल पोर्टल्स की तरफ जाना पड़ेगा, सरकारी इश्तिहारात उसकी तरफ भी मैं आता हूं, ये इंपॉर्टेंट है। और फिलहाल जाहिर है कि प्रिंट मीडिया को और इनको जरूरत है, उनको तगड़ा करना चाहिए। लेकिन ये मैं आपको बता दूं, ये फ्यूचर नहीं है। फ्यूचर में आपको मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाना पड़ेगा। फ्यूचर में आपको अपना जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज है उनमें तब्दीलियां लानी पड़ेंगी। और खाली अगर आप कहें कि प्रिंट मीडिया को ऐड मिल जाएंगे और वो चल जाएगा, या फलाना अखबार जो हम निकाल लेंगे वो एडिटोरियल, इस पॉइंट में जो आपने मिसाल के तौर के ऊपर लिखा है कि फॉरेन जो अखबारें हैं उनकी इंटरनेट के ऊपर आप सेंसर लगा दें, पाबंदियां लगा दें, मैं आपको बता दूं ये सेंसरशिप पायरेसी का कहा है। हाँ, पायरेसी तो किसी अखबार की और रिसालों की जो है ना जरीदे वो दूसरी वेबसाइट। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये चीजें बड़ी मुश्किल हो जाएंगी, क्योंकि आपके कंट्रोल्स, सेंसरशिप कंट्रोल्स
रियासत के हाथ से भी निकल जाएंगे। जो अभी गूगल और फेसबुक जो नया उन्होंने अभी एग्रीमेंट किया है और जिससे वो थर्ड वर्ल्ड में इंटरनेट स्पीड के ऊपर अपने सैटेलाइट छोड़ रहे हैं, $500 मिलियन का इब्तदाई मुआहदा है और आगे चल के इसको वो बढ़ाएंगे, 2000-2500 मिलियन डॉलर पे चले जाएंगे। तो आपकी जो इंटरनेट स्पीड है वो यहाँ पर जो आज की स्पीड है उससे शायद 500 गुना कंट्रोल में भी नहीं होगी। लिहाजा इस चीज को सामने रख के अपनी अगली जो अपनी आपका बिजनेस मॉडल्स है उसको आप करें। यहां पर जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं उनका मसला क्या आ रहा है? पहली बात तो यह कि कोई भी लेजिस्लेशन, कोई भी इकदाम आप लोगों की मर्जी के बगैर नहीं होगा, आप लोगों के इनपुट के बगैर नहीं होगा। कोई भी अच्छी लेजिस्लेशन जो है वो लेजिस्लेशन होती है जो कंसेंसस से हो। इसके ऊपर मैंने पहले भी वाजे किया था, अब फिर वाजे कर रहा हूं। जो लेजिस्लेशन मैं लाऊंगा, प्रपोजल बनाऊंगा, वो सबसे पहले आपके पास लेके आएंगे, APNS से उसके ऊपर इनपुट लेंगे, अपोजिशन पार्टी से उसके ऊपर इनपुट लेंगे। देखें, PMLN पीपल्स पार्टी इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं हमारे सिस्टम के, और जो भी कानून हमने लाना है, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ अक्सरियती पार्टी जरूर है लेकिन हम अकेली पार्टी नहीं है मुल्क की। सो जो दो इंपॉर्टेंट पार्टीज हैं उनको उनका जायज हक जो है वो हम देंगे। इसी तरीके से हमने जो लोकल गवर्नमेंट का कानून ला रहे हैं उसमें भी हमने कहा है कि हम इंशाल्लाह जो अपोजिशन की दोनों बड़ी पार्टीज हैं उनके साथ कंसल्टेशन करेंगे। ये पैदा नहीं होता कि मीडिया के इनपुट के बगैर और अपोजिशन के इनपुट के बगैर जो है इसको पास कराया जा सके। सो पहली बात तो ये। दूसरी बात, क्यों कह रहा हूं मैं कि ये एक कर लें? इसलिए एक कर लें, प्रेस काउंसिल बनी हुई है, उनका अपना स्ट्रक्चर है, काम कोई भी नहीं कर रहा, जीरो। कैमरा है, एक पूरी बॉडी बनी हुई है नीचे से लेके ऊपर तक, उसमें हमारे करोड़ों रुपया जा रहा है, गाड़ियां हैं, दफातर हैं, एक पूरे सेटअप्स हैं, काम जीरो, कोई पता नहीं है। इसी तरीके से PTA है, वो PTA में रेगुलेट करती है आपके इसको जो हमारा इंटरनेट का या कंप्यूटर अपना डिजिटल वर्ल्ड है उसको। लेकिन मसला क्या है? मसला ये है, मुल्क को आगे ले जाने के लिए सबको मिलकर मजमूई तौर पर मेहनत करना होगी, इदारों को बेहतर बनाना है, ये हमारी बुनियादी जरूरत है, ऐसा कहना था।